वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 9 के जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से फटाफट देख लीजिएगा। आप अपने समाज जो विज्ञान का पेपर है कक्षा 9 वालों का, तो गाइस देख लीजिए हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर होने वाला है। तो गाइस चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर देख लीजिए साइंस हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज 8 है, 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। चलिए कंप्लीटली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 चलिए पूरा आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही हमने बताया जो सभी जिलों में आपके जो क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ रहे हैं, तो वही सभी जिलों जो क्वेश्चन आ रहा है तो वही से अब इसी पेपर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले सभी जिलों में जो क्रम है वो इधर उधर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प है चुनकर लिखना, उत्तर लिखना 6 नंबर के। चलिए पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं ठोस, यहाँ पर 2 होती है, 3 होती है या 9 या 7। तो इस ठोस द्रव गैस तो यानी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसमें लिख लेना आपको ठोस, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जाता है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है किसमें, ठोस द्रव गैस उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। जो गैस रहती है उन्हें सिलेंडर में रख के कौन से गुण के, संपीड़ितता के कारण, तरलता के कारण, विसरण के द्वारा या परासरण के। तो इस संपीड़ितता के कारण जो है गैसों को सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इस CO2 HO एल्कोहल O2, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, इसमें लगा लेना आपको CO2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका छठवां, वायु एक विलयन है कैसा, गैस में गैस का या गैस में द्रव का या द्रव का गैस में या द्रव का हवा में, तो इसमें लगा लेना आपको गैस का गैस में गैस का। तो इससे आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, सही विकल्प आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दूसरा की ओर आ जाते हैं, तो इससे आपके यहाँ तक छठवां तक हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो वैसे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। दूसरा रिक्त स्थान में पूर्ति करना जो कि 6 नंबर की। पहला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, विलय। यहाँ पर इसमें लिख देना मिश्र धातु कहते हैं, इसमें क्या लिख देना, मिश्र धातु। मिश्र धातु आपको इसका करेक्ट आंसर लिख लेना। इसके बाद है दूसरा 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 के से कम अंतर है उनके मिश्रण को डॉट पे विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसमें लिख देना आपको प्रभाजी आसवन। उत्तर लिख देना आपको प्रभाजी, इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। तो इस चलिए उत्तर लिख देते हैं, इसमें लिख देना प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा यहाँ पर टिंडल प्रवाह डॉट विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो इसमें लिख देना आपको कोलाइडी, तो इसमें हो जाएगा कोलाइडी, तो इसमें आपको क्या लिख देना, कोलाइडी हो जाएगा। इसके बाद चौथा है एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण कहलाता है। इसमें लिख देना आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, तो इतना आपको लिख देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, निश्चित आवासीय जो आवेशयुक्त परमाणु का समूह डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपरमाणविक आयन, तो इसमें लिख देना है आपको। चलिए हम उत्तर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बहुपरमाणविक आयन, तो इसका उत्तर क्या लिख देना आपको, बहुपरमाणविक आयन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका 6वां, न्यूट्रॉन की खोज डॉट ने की, तो किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में आप देख लीजिए सत्य चुनना है जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजी ऊर्तक है, तो ये आपको सत्य लगा लेना है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जाता है हृदय पेशियां यादृच्छिक होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी
कुछ चाल कहते हैं, तो वही सी आपका सत्य हो जाएगा, चाल कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका चौथा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, तो वही सी आपका सत्य हो जाएगा। तो वही सी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर चौथा तक कंप्लीट। इसके बाद पांचवा देखेंगे नेक्स्ट पेज पर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। पांचवा आ जाता है आपका पांचवा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पांचवा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध को जड़त्व कहते हैं, तो वही सी आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसको आपको सत्य लगा देना। इसके बाद क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो वही सी आपका असत्य हो जाएगा। तो वही सी आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में सही जोड़ी बनाना है। चलिए 6 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बल का मात्रक। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या करा, बल का मात्रक। बल का मात्रक मिला देना आपको यहाँ पर ए वाले ऑप्शन से उसी के सामने दिया हुआ है। इसके बाद संवेग, संवेग भी उसी के सामने दिया हुआ है, एम भी। तो वैसे आपके पेपर में इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन हमने सामने आपको दिख रहे हैं वही आपके करेक्ट आंसर। देख लीजिए बाहर का ऐसी मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल का मान, तो इस पृथ्वी सतह पर ध्रुव पर अधिक। इसके बाद छठवां भी उसी के सामने, शक्ति का ऐसी मात्रा वाट हो जाएगा। तो वही ये आपके उसी के सामने दिए हुए हैं, लेकिन आपके जिलों में जो सही जोड़ियाँ वो इधर उधर हो जाएंगी, क्रम बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसे याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में देना। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इस उत्तर क्या लिख देना है, शक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द्रव्यमान की वस्तु वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो होगी यहाँ पर इसमें लिख देना एम भी। इसके बाद ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस केवल एक रूप से यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसमें लिख देना ऊर्जा संरक्षण। तो इसमें आपको उत्तर क्या लिख देना, ऊर्जा संरक्षण लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा है, यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें आपको लिख देना उर्वरक। उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है जब संकर पौधे की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसको अंतरा किस्मीय कहते हैं। तो इसमें लिख देना अंतरा किस्मीय, अंतरा किस्मीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है बॉस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। इसमें बॉस इंडेक्स जो है भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम है, तो इसमें भैंस लिख देना है। तो इसी आपके कंप्लीटली पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद चलिए अब आपके फटाफट प्रश्न देख लीजिएगा, जो कि जल्दी से आप कर लीजिए क्योंकि आपके पास जो है टाइम का कम बचा है। देख लीजिए छठवां है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना अथवा दिवक गलनांक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद सातवां जाता है मिश्रण से क्या समझते हो, देख लीजिएगा यौगिक किसे कहते हैं। आठवां देख लीजिएगा एक मोल से क्या समझते हो अथवा द्वितीय परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करना, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नौवां देख लीजिएगा, ये रहा आपका नौवां कैथोड किरणों की कोई दो विशेषता लिखना है अथवा द्वितीय संभारिक क्या है। इसके बाद नौवां के बाद 10वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 10वां के बाद 11वां है, 11वां के बाद 12वां के बाद 13वां के बाद 14वां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद 14वां का अथवा है, तो वही रहा आपका 14वां का अथवा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 15वां देख लीजिएगा, ये 15वां हो जाता है, 15वां का अथवा है। इसके बाद 16वां देख लीजिएगा, 16वां है, 16वां का अथवा है। इसके बाद 17वां का अथवा है। इसके बाद 18वां का अथवा है। इसके बाद 19वां, तो वही जल्दी से 19वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जालियम फिलोयम में अंतर लिखना है कोई 3। इसके बाद इसका अथवा, तो वही रहा इसका अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 20वां, तो वही रहा 20वां का अथवा है। इसके बाद 21वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद 22वां, तो वही रहा 22वां का अथवा है। इसके बाद 23वां, तो वही जल्दी से 23वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 23वां का अथवा देख लीजिए, इतना और है। तो वैसे आपका पूरा सवाल आपको हल करना है इसमें। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे जितने भी 23 क्वेश्चन थे, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।